और इस बीच रायपुर से एक अहम खबर आपको बताते हैं। मानसून सत्र से पहले साई कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे मंत्रालय महानदी भवन में बैठक होने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय करेंगे बैठक की अध्यक्षता और कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। 13 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है। इसके पहले यह अहम बैठक होने जा रही है जिसमें कई प्रमुख एजेंडे भी रहने वाले हैं। जनहित से जुड़े तमाम बड़े फैसले लेने की भी उम्मीद की जा रही है। योजनाओं पर कैबिनेट की मोहर भी लग सकती है। तो अब इस देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ इस बैठक में निकल कर सामने आता है। ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे सहयोगी विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, सबसे बड़ा एजेंडा क्या माना जाए इस बैठक का? छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज 13 जुलाई से होना है। इससे पहले राजधानी में हलचल तेज है। कल ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की थी। कल ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर शरणदास महंत ने भी मुलाकात की थी। तो एक तरफ जहां मुलाकातों का दौर है, दूसरी तरफ कैबिनेट में उन प्रस्तावों को लाया जा रहा है जिन्हें विधेयक के रूप में विधानसभा सत्र में लाया जाना है। तो ये माना जा रहा है कि आज जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शाम 4 बजे बैठक आहूत की गई कैबिनेट की, इसमें उन प्रस्तावों को लाया जाएगा जिन्हें मंजूरी दी जानी। विधेयकों पर चर्चा होगी, उनके स्वरूप पर चर्चा होगी, प्रारूप पर चर्चा होगी। इसी के साथ साथ चूंकि खरीफ फसल के लिए बुआई की शुरुआत लगभग अब होने जा रही है। बारिश का एक सप्ताह पूरा हो चुका है, मानसून आए भी लगभग 15 दिन हो चुके हैं। तो ऐसे में बारिश की स्थिति को लेकर, खाद बीज की उपलब्धता को लेकर और जिस तरह से आवश्यक तैयारियां की जा रही उसको लेकर दिशा निर्देश दिए जाएगा। छत्तीसगढ़ के लिए धान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। किसानों की जो प्रतीक्षा है वो लगातार बारिश को लेकर थी। तो पिछले एक सप्ताह में अच्छी बारिश हुई है। ऐसे में कहां कितनी बुआई हुई है और खाद बीज की उपलब्धता की क्या स्थिति, इन विषयों की समीक्षा मुख्यमंत्री समय समय पर करते हैं। तो आज भी करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये रहने वाला है कि जो प्रस्ताव विधानसभा में विधेयक के रूप में लाए जाने हैं उन विषयों पर चर्चा की जाएगी। और ये संभव है कि कुछ प्रस्तावों को सहमति दी जा सकती है, कैबिनेट की मुहर उन पर लग सकती है। बिल्कुल। और देखिए, विपक्ष लगातार तैयार भी है। कई ऐसे संभावित सवाल भी हैं जिसे लेकर पूरी तरह से घेरने की जो रणनीति है वो विपक्ष तैयार कर रहा है। अविश्वास प्रस्ताव का भी बड़ा जिक्र हो रहा है। तो ऐसे में सरकार किस तरह की रणनीति अपनी तैयार करने जा रही है? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बनी सरकार के समक्ष पहला अवसर होने जा रहा है जब विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आएगा। सरकार का तीसरा वर्ष प्रारंभ हो चुका है और यही वजह है कि इस पर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही है। चाहे वो खाद बीज की उपलब्धता का विषय हो, कानून व्यवस्था का विषय हो, रेत खनन का विषय हो, बिजली बिल में बढ़ोतरी का विषय हो, नकटी गांव का विषय हो। ऐसे कई विषय हैं जिन पर सामूहिक रूप से एक साथ लगभग 50 से अधिक मुद्दों पर विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। इसकी तैयारियां विपक्ष की ओर से प्रारंभ कर दी गई। ऐसे में सरकार की ओर से भी रणनीतियां लगातार बनाई जाती है, चाहे वो विधायक दल के बैठक के स्तर पर हो, चाहे विधेयकों के माध्यम से कैबिनेट के स्तर पर हो। अलग अलग स्तर पर रणनीतियां बनती है। कल ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई है, उस पर रणनीति तैयार की गई। लेकिन आज कैबिनेट की बैठक में उन विधेयकों को मंजूरी दी जा सकती है जो विधेयक सत्र के दौरान 5 दिनों की कार्रवाई के भीतर लाए जा सकते हैं। तो ऐसे सभी विषय जो हैं वो कैबिनेट की बैठक में चर्चा का विषय रहेंगे। उन पर चर्चा होगी। कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। विधानसभा से अतिरिक्त भी कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जिन्हें आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। बिल्कुल। तो देखना होगा इस बैठक के बाद क्या कुछ मानसून सत्र का पूरा राजनीतिक प्रशासनिक फेरबदल में किस तरह की संभावनाएं दिखती, क्या कुछ चर्चा होती है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो साई कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही जिसमें कहा जा रहा है कि तमाम ऐसे जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर कैबिनेट की मोहर भी लग सकती है और आने वाले समय में किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, किस तरह की रणनीति तैयार करनी है, इसकी भी संभावना दिख रही है। यानी कि कुछ बड़े ऐलान भी हो सकते हैं, इस तरह की भी संभावना है। हालांकि बैठक के बाद सरकार की ओर से ब्रीफिंग जब होगी, इसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह के बड़े फैसले लिए जाते हैं।